नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, भारत की विदेश नीति को लेकर पिछले कुछ सालों में जो छवि बनाई गई थी कि भारत अब विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत की कूटनीति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। तो वो छवि हाल ही की वैश्विक घटनाओं के बीच सवालों के घेरे में आती दिख रही है, खासकर जब ईरान इजराइल जैसे गंभीर संघर्ष सामने आते हैं। तब ये साफ दिखाई देता है या देने लगता है कि भारत की विदेश नीति वास्तव में कितनी प्रभावी और वैश्विक मंच पर उसका कितना असर है। हाल ही में सोशल मीडिया पर खान सर का एक छोटा सा 45 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने बेहद सरल शब्दों में भारत की विदेश नीति की कमजोरी, वीकनेस की तरफ इशारा किया। उनका कहना था कि भारत आज ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां वो लगभग हर बड़े देश से संबंधों को संतुलित रखने की कोशिश तो कर रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन किसी के साथ भी पूरी तरह मजबूत और भरोसेमंद रणनीतिक रिश्ता नहीं बना पा रहा। ईरान इजराइल युद्ध ने इस सच्चाई को कहीं ना कहीं और स्पष्ट करके रख दिया है। भारत एक तरफ इजराइल का रणनीतिक साझेदार है, रक्षा तकनीक, मिसाइल सिस्टम, खुफिया सहयोग में दोनों देशों के बीच जो गहरे संबंध हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और मध्य एशिया तक पहुंच के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण देश है। चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट भारत की क्षेत्रीय रणनीति का अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन जब दोनों देशों के बीच टकराव तेज होता है, ऐसी स्थिति होती है, तब भारत की स्थिति बेहद असहज हो जाती है, अनकंफर्टेबल। भारत ना तो खुलकर किसी पक्ष में खड़ा हो पाता है और ना ही किसी प्रभावी मध्यस्थ की भूमिका निभा पाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि भारत की जो आवाज है ना, वो वैश्विक मंच पर करीब ना के बराबर सुनाई देती है। अब ये जो समस्या है वो केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ सालों में आप देखिए, पिछले कुछ सालों में भारत के कई पारंपरिक साझेदारों के साथ रिश्तों में भी तनाव देखने को मिला है। कनाडा के साथ कूटनीतिक संकट, मालदीव में राजनीतिक तनाव, नेपाल के साथ सीमा विवाद और चीन के साथ लगातार बनी हुई सैन्य तनातनी, ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि भारत की विदेश नीति कई मोर्चों पर चुनौती झेल रही है। 2020 में गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ, उसने भारत चीन संबंधों की हकीकत को दुनिया के सामने ला दिया। दोस्तों, भारत आज भी चीन के साथ सीमा पर भारी सैन्य तैनाती बनाए हुए है, लेकिन इसके बावजूद कूटनीतिक समाधान की दिशा में बहुत कम प्रगति दिखाई देती है। दोस्तों, विदेश नीति केवल बड़े भाषणों या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फोटो ऑप्स से मजबूत नहीं होती है। इसके लिए दीर्घकालिक रणनीति, स्थिर संस्थागत क्षमता और भरोसेमंद साझेदारियों की जरूरत होती है। भारत ने हाल ही के सालों में कई जो बड़े वैश्विक मंचों पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश की है, बखूबी की है, चाहे वो G20 की अध्यक्षता हो या फिर क्वाड जैसे मंचों की भागीदारी, इन मंचों में अपनी भागीदारी निभाना। लेकिन वास्तविक प्रभाव तभी दिखता है जब संकट की स्थिति में कोई देश निर्णायक भूमिका निभा सके। ईरान इजराइल संघर्ष में भारत की स्थिति एक ऐसे देश की तरह दिखी जो सिर्फ बयान जारी कर सकता है, लेकिन घटनाओं की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। तो खान सर की जो टिप्पणी है वो इसलिए चर्चा में आई क्योंकि उन्होंने एक सरल लेकिन गहरी बात कही, गंभीर बात कही कि भारत हर देश से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश तो कर रहा है, ये स्ट्रैटेजी उसकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी जो नीति है वो अक्सर अस्पष्ट और अनिर्णायक दिखाई देती है। कूटनीति में संतुलन जरूरी होता है, बेहद जरूरी होता है, लेकिन ज्यादा संतुलन कभी कभी कमजोरी की तरह भी दिखाई पड़ता है।
जब कोई देश हर मुद्दे पर तटस्थ रहने की कोशिश करता है, जिसे हम सेफ साइड कहते हैं, तब वैश्विक राजनीति में उसकी जो विश्वसनीयता है वो कम हो सकती है। इसके साथ ही घरेलू राजनीतिक विमर्श ने भी विदेश नीति की वास्तविकता को समझने की जगह अक्सर प्रचार की भाषा में जो है उसे बदल दिया है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ये जो नैरेटिव है वो बनाया जाता है कि भारत आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली कूटनीतिक ताकत बन चुका है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दुनिया भावनाओं से नहीं बल्कि शक्ति संतुलन, आर्थिक क्षमता और रणनीतिक प्रभाव से चलती है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय प्रभाव मजबूत होता है, तब उसकी विदेश नीति का जो वजन है वो भी बढ़ता है, वेटेज बढ़ती है। ईरान इजराइल युद्ध ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि वैश्विक राजनीति में केवल बड़े दावे पर्याप्त नहीं होते। किसी भी देश की विदेश नीति का असली मूल्यांकन संकट के समय होता है। और जब दुनिया को मध्यस्थता, नेतृत्व और स्पष्ट रणनीति की जरूरत होती है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, तो भारत के सामने आज चुनौती यही है कि वो अपनी विदेश नीति को प्रचार से निकालकर वास्तविक रणनीतिक ताकत में बदले, उसे तब्दील करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विश्व गुरु जैसे जो नारे हैं वो केवल राजनीतिक भाषणों तक सीमित रह जाएंगे, उनका सच्चाई से कोई सरोकार नहीं रहेगा। जबकि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका उतनी ही सीमित बनी रहेगी जितनी आज दिखाई दे रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा पर यही विराम। ये चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपके कमेंट और आपकी राय इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देश के नागरिक आप भी हैं और देश का भला कैसे हो उसमें आपकी भागीदारी क्या है वो आप कमेंट के जरिए बता पाएंगे। फिर हाजिर होंगे ऐसा ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।